शरीरम व्याधि मंदिरम। पुजारी कब पर्दा हटा दे, कौन सा? बोले अब कैंसर देवता आ गए, होश उड़ जाएंगे भैया। देखो तुम्हें अभी रिपोर्ट में बता दी जाए तुम्हारी किडनी खराब थी, देखो क्या होता है तुम्हारा। अगर डिप्रेशन में न पहुंच जाओ तो बताना, ब्लड प्रेशर अपने आप उछाल मारने लगेगा। क्योंकि चिंतन, आज तुम स्वस्थ हो तो प्रमाद करते हो, और कल प्रमाद करने का अवसर नहीं रहेगा, अवसर ही नहीं रहेगा। अनन्य चिंतन रोग का होने लगेगा। अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई तो आप ये मत समझो मृत्यु कोई खिलवाड़ नहीं है। मृत्यु का संदेश सुनकर अच्छे अच्छे के जमीन खिसक जाती है, होश खराब हो जाते हैं। कैसे अब न रात में नींद न दिन में चैन, अनन्य चिंतन उसी का शुरू। अब क्या करें? घबराहट, थोड़ी थोड़ी देर में मरना है तो जो दुकान मकान पति पुत्र परिवार जितना सब भाई वो सब काटने दौड़ता है, ये सब छूट जाएगा। भजन कोई साधारण वस्तु है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं, यावत स्वस्थ विदम गृहम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक तुम्हारे शरीर में रोग कोई नहीं हो जा रहा, होगा। जब ऐसे परमहंस को कैंसर हो सकता है, रामकृष्ण परमहंस जी को, पूज्य भाई जी के उदर में कैंसर हो सकता है, वो फिर अपने लोग तो अधिकारी ही है इस दंड के। अपने लोग तो अधिकारी, न जाने कितने इन भजनानंदी महापुरुषों के शरीर में ऐसी व्याधियां हो सकती है, तो अपने लोगों को तो पूरा रजिस्टर रखा हुआ है। सावधान हो जाइए, प्रमाद मत कीजिए। बहुत बढ़िया अवसर आपको मिला है। भगवत चरणारविंद का आश्रय और सतत जप, ये बिल्कुल खुली दो बातें हैं, ज्यादा इनमें समझने की जरूरत नहीं। अंदर से भगवत आश्रय और जिह्वा से जप, राधा श्री हरि क्या जाता है। अगर रोज का रोज शाम के हिसाब आपको ना दिखाई दे तो बताना, रोज आपको वैराग्य बढ़ा नजर आएगा, आपको नजर आएगा, अरुचि होने लगे। सच्ची कहते हैं भजन का प्रभाव, ये तो भगवत कृपा से भगवत चर्चा हो रही नहीं। एक मिनट के लिए अंदर से मन राजी नहीं, ये जो हो रहा है एक मिनट के लिए राजी नहीं कि अब ये सब, बस यही लगता है चुप किसी से मिलो मत, बंद करके दरवाजा अपने कमरे का, बस एकाकार वृत्ति। कब शरीर किस दशा को पहुंच जाए, बेकार काहे को बहिर्मुखता में फैल रहे, शांत। इसका फल है सदाकार वृत्ति में डूबना। वो आपको बढ़िया अवसर मिला है, कोई जिम्मेवारी नहीं। देखो आप सत्संग सुन रहे हो, आप नाम जप कर सकते हो, नाम में ध्यान लगाए हुए श्रवणेंद्रिय से सुनो। देखो बढ़िया आपकी समाधि अवस्था जा रही। सत्संग क्या है? एक समाधि अवस्था में डुबोने का बहुत बढ़िया, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा चर्चा हो रही श्रवणेंद्रिय के लिए, कहीं अन्य जाने की जगह नहीं, और अंदर से आप नामाकार वृत्ति मंत्राकार वृत्ति, बड़ा आनंद का विषय है। अगर हम भजन छोड़ दिए, बाह्य में ही समय व्यतीत किए, तो बाह्यकरण से आप सेवाएं करते रहो, बाह्यकरण से दिनचर्या करते रहो, अंतःकरण विषय चिंतन कर रहा है, तो आनंद बाह्यकरण को होना है कि अंतःकरण को? समझना, जरा सूक्ष्मता से समझना। परिवर्तन किसका होना है? अंतःकरण का। बाह्यकरण का तो देखो 2 मिनट में परिवर्तन सब, लेकिन अंतःकरण का परिवर्तन चिंतन से होता है, भजन से होता है। बड़े बड़े हम संत महापुरुषों के समीप रहने वालों को देखा है, अंतर में भजन नहीं तो दीपक तले अंधेला पाया गया है, दीपक तले अंधेला पाया। बहुत अच्छी बात समझ, बहुत घुस के तमाशा देखा है, अंतर और बाहर। भजन नहीं तो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुषों के समीप रहने वाले बड़ा प्रपंच का नाटक देखा गया। वो महापुरुष तो आनंदित रहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक ऐसी स्थिति है प्राप्त हो गई जहां प्रपंच का स्पर्श नहीं है, और उनके प्रभाव से बाहरी व्यवहार सामग्रियों की खूब बहुतायत होती है। तो नीचे भजन का मतलब नहीं रह जाता कि भजन क्या है, बस वो सम्मान और विषय आदि का सेवन, क्योंकि महापुरुषों का प्रभाव सम्मान दिलाता है, महापुरुषों का प्रताप वो वस्तुएं जो विषय संबंधी सेवन में आती, अच्छी से अच्छी वस्तुएं, होता क्या है अंतःकरण मलिन हो जाता है। इतने बड़े महापुरुष के समीप रहते हुए अंतःकरण और इतना मलिन हो जाता है को महापुरुषों पर भी अपराध कर बैठता है। जिनके प्रताप से पोषित होता है वो वहीं
अपराध कर बैठता है। इसलिए प्रधान बात है, अंतर में आपका साधन चलना चाहिए, अंतःकरण आपका भगवत चिंतन में रहे। खुली बात समझ लीजिए, बाह्य करण से बाह्य पवित्रता होती है, अंतःकरण से अंतःकरण की पवित्रता होती है। बाह्य करण और अंतःकरण दोनों भागवतिक हो जाए तो स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है। स्वभाव का परिवर्तन होता है तो स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जो हमारा सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव का भाव स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भैया चूको मत, बहुत बढ़िया